पढ़ने जा रहे हैं सम नेचुरल फिनोमेना, जो कि एक क्लास 8 का चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब नेचुरल फिनोमेना। In this chapter we shall discuss two destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. We shall also discuss what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. तो इस चैप्टर में हम दो डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करने वाले हैं। वो है लाइटनिंग और अर्थक्वेक। ठीक है, तो हम इनसे बचने के लिए कुछ स्टेप्स भी शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय दिस फिनोमेना। ठीक है, तो अब सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं है लाइटनिंग। ठीक है, यू माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन अ इलेक्ट्रिक पोल। ऑन एन होगा मेरे ख्याल से यहाँ पे, एन चलिए छोड़िए, एन होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक है, ई है। ठीक है, तो यू माइट हैव सीन स्पार्क्स on an electric pole when wires become loose। तो आपने स्पार्क्स देखे होंगे इलेक्ट्रिक पोल पे जब वायर लूज़ हो जाती है। आप वैसे देखते हो ना, चिंगारियाँ निकल रही है, स्पार्क्स निकल रही हैं। दिस फेनोमेनन इज़ क्वाइट कॉमन when wind is blowing and shaking the wires। ये जब कभी आंधी आ रही होती है तब आपने ये देखा होगा, जब बहुत ज़ोर की विंड चल रही होती है, बहुत ज़ोर की हवा चल रही होती है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे कभी स्पार्क आती है वायर्स में, जो इलेक्ट्रिक पोल की जो वायर्स होती है। ठीक है, यू माइट हैव ऑल्सो सीन स्पार्क व्हेन अ प्लग इज़ लूज़। जब भी आपने कभी देखा है कि जब कोई प्लग लूज़ होता है तो आप उसमें स्पार्क्स आने लग जाती हैं या आप डर जाते हो, माय गॉड ये क्या हो रहा है। ठीक है, पर वो तभी होता है क्योंकि जब एक सॉकेट या एक प्लग लूज़ होता है, प्लग एक सॉकेट से लूज़ होता है। लाइटनिंग इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक स्पार्क। जो लाइटनिंग है वो भी एक इलेक्ट्रिक स्पार्क है, बट ऑन अ ह्यूज स्केल। पर जैसे कि आपकी छोटी छोटी स्पार्क्स निकलती है, वैसे ही जो लाइटनिंग होती है वो एक ह्यूज स्केल पे सेम चीज़ हो रही है, बट वो बहुत ह्यूज स्केल पे हो रही है। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दी स्पार्क्स। तो एंशियंट टाइम में लोगों को लाइटनिंग का मतलब समझ नहीं आता था, उनको समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। उन्हें लगता था कि जो भगवान है, ठीक है, एंड थॉट दैट द wrath ऑफ गॉड वॉज विजिटिंग देम। उनको लगता था कि भगवान गुस्से में है, जिसकी वजह से लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, तो उनको लगता था भगवान हमसे गुस्सा है इसलिए लाइटनिंग हो रही है, और वो लाइटनिंग नीचे पड़ रही है क्योंकि अभी भगवान गुस्से में है। ठीक है, ऐसे ही उन्हें लगता था, क्योंकि उन्हें उस वक्त कॉज नहीं पता था, पर उन्हें फिर अब पता चल गया। नाउ ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो अब तो हमें समझ आ ही गया है कि जो लाइटनिंग है वो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से होती है हमारी। इसे हाईलाइट कर देते हैं, इन द क्लाउड्स। ठीक है, जो अभी हम वो अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वी नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ लाइटनिंग। हमें लाइटनिंग से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें आता है कैसे हमें लाइटनिंग से बचना है, बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम डेडली स्पार्क्स। ठीक है, और हमें लेकिन प्रिकॉशंस लेने होंगे। हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर ये नहीं कि आप एकदम खुले होकर ढूंढ लो, मैं नहीं डरता लाइटनिंग वाइटनिंग से, मैं नहीं डरती लाइटनिंग वाइटनिंग से, मैं खुले होकर घूमूंगी और फिर आप पे लाइटनिंग पड़ जाए। ठीक है, तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, तभी आप ये बोल सकते हो कि मैं नहीं डरता लाइटनिंग से या मैं नहीं डरती लाइटनिंग से। द स्पार्क्स दैट द ग्रीक्स न्यू अबाउट, the ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber, the ancient Greeks knew as early as 600 BC that when amber is a kind of resin, was up with fur, it attracted light objects such as। तो एंशंट ग्रीक्स को पहले से पता था, 600 BC पहले, कि उनको पता था कि जो एम्बर है, जब एम्बर जो कि एक रेसिन होता है, वो जब रब करते हैं एक फर से, तो इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट सच एज हेयर। जैसे लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे बाल जो हल्के होते हैं, वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पोलिस्टर क्लोथ्स। आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वुलन या पोलिस्टर क्लोथ्स निकालते हो, व्हेन यू टेक ऑफ वुलन और पोलिस्टर क्लोथ्स, योर हेयर अप स्टैंड्स ऑन द एंड। तो आपके जो हाथ के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। If you take off these clothes in the dark, you even see a spark
दैट हियर्स अ क्रैकलिंग साउंड। जब कभी भी आप अंधेरे में करते हो, अपने ये कपड़े उतारते हो, जब आपने वुलन या पॉलिस्टर के पहने, तो आपको एक क्रैकलिंग आवाज़ सुनाई देती है और आप शायद से आपको एक स्पार्क भी दिखाई देगी कभी कभी। In 1752, Benjamin Franklin, an American scientist, showed that lightning, उन्होंने दिखाया कि जो लाइटनिंग है एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लोथ्स आर एसेंशली द सेम फिनोमिना। However, it took 2000 years for this realization to occur. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 पे बोला था, जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला था कि ये जो आपके कपड़ों में से जो स्पार्क निकलती है और ये जो लाइटनिंग है, वो दोनों सेम चीज़ें हैं, वो दोनों सेम फिनोमिना है। हाउएवर इट टुक हिंदी और इंग्लिश को क्यों मिला रही हूँ मैं, 2000 ईयर्स फॉर दिस रियलाइजेशन टू कर। तो ये छोड़ो कि उनके 2000 साल लगे इनको ये रियलाइज़ होने में कि ये क्या होता है। तो अब बूझो आ जाता है, ठीक है। अब बूझो अब हमारा क्या पूछते हैं, बूझो पूछता है कि आई वंडर दैट वाई दे टुक सो मैनी ईयर्स। तो कि उनको बूझो पूछते 2000 साल तो बहुत ज़्यादा है, तो उनको इतना टाइम क्यों लगा ये सोच समझने में, ठीक है। तो अब पहेली आ गई है हमारी, वो इंटेलिजेंट बच्ची है, वो बताएगी। साइंटिफिक डिस्कवरीज आर अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है वो एक रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क है बाय मैनी पीपल। इट कैन समटाइम टेक अ लॉन्ग टाइम। तो उनको ये समझने में काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है वो एक रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क है, ठीक है। चलिए, वी शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू लाइटनिंग इन द स्काई। ठीक है, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, बट ऑल रिकॉल फर्स्ट व्हाट यू माइट हैव प्लेड एज अ गेम व्हेन यू। तो हम अभी पढ़ेंगे बाकी सब कुछ, जो भी ये चैप्टर है, सब नेचुरल फिनोमिना, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, लाइटनिंग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, लाइटनिंग कैसे होती है ये हम एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, कि एवरीथिंग हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन यू रब अ प्लास्टिक स्केल ऑन योर ड्राई हेयर। तो क्या आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है कि जब आप अपने बालों में एक प्लास्टिक स्केल को रगड़ोगे, ठीक है, रब करोगे, द स्केल कैन अट्रैक्ट वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो आप अगर आपने अभी ये ट्राई नहीं किया, ठीक है, तो जल्दी से आपको एक स्केल लेना है, प्लास्टिक स्केल, ठीक है, उसे आप अपने बालों में रगड़ो, ठीक है, एंड देन जो पेपर के छोटे छोटे पीसेस